नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में गजब का माहौल है और इस माहौल में राहुल गांधी घुटन महसूस कर रहे हैं। राममय माहौल को देख बैकफुट में आए राहुल गांधी भी अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। राहुल गांधी की अन्याय यात्रा इन दिनों असम में है। कल हनुमान जी का मुखौटा पहने और हाथ में गदा लिए नजर आए थे और आज अपनी यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी असम के लखीमपुर स्थित पदुमनी आई थान पहुंचे, जो मां दुर्गा का मंदिर है। उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर प्रणाम किया और यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। साथ ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर श्री शंकर देव की जन्मस्थली असम के नागांव जिले में बोरदोवा सत्रा का दौरा करेंगे। तो आखिर क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंदिर से दूरी बनाने वाले राहुल गांधी इन दिनों क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं? देखिए, ये तो मजबूरी है राहुल गांधी की और पूरे नेहरू खानदान की मजबूरी रही है कि ये दिखाने के लिए मंदिरों में जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता रहा कि इंदिरा गांधी को भी मंदिर प्रवेश से रोक दिया गया, सोनिया गांधी को भी हिंदुस्तान के अलावा नेपाल में भी पशुपतिनाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। राजीव गांधी इतने बौखलाए कि नेपाल के साथ संबंध खराब होने लगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन टूटने लगे, माफी मांगना पड़ा, क्योंकि वो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी को वहां जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अगर आप हिंदू हो नहीं तो फिर कैसे जाओगे? क्या हज के लिए कोई गैर इस्लामिक लोग जाएगा? अगर जहां की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा और राहुल गांधी अभी मजबूरी में मंदिरों का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जब राममय हो चुका है तो उसमें आप एक आधार बनाते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कार्यक्रम है। अब इस आधार पर आप वहां पर नहीं जाओगे, इस भव्य आयोजन में आप शिरकत नहीं करोगे। मतलब कांग्रेस को बेसिकली राहुल गांधी को तो वहां जाने ही नहीं दिया जाता, उनकी औकात नहीं है इस आयोजन में जाने की। मात्र एक सांसद हैं कांग्रेस वालों के लिए जितने बड़े नेता हों, लेकिन आखिरकार उनका पद तो एक सांसद का ही है, तभी तो न्योता भी नहीं गया। तभी न्योता भी नहीं गया। लेकिन कांग्रेस की बात की जाती है कि कांग्रेस की ये सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जिसे इन्विटेशन दिया गया वो नहीं जा रहे हैं। आप ये आधार नहीं बना सकते। किसी के घर में कोई शादी हो और उसमें कुछ लोग इसलिए रूठ जाएं कि ये जो शादी है उसका आयोजन करने वाले जो लोग हैं वो हमारे करीबी नहीं है, किसी और के करीबी है। ये जो फूफा जी जैसे लोग शादियों में रूठने वाले होते हैं, वैसे ही आप एक बहाना बना रहे हो। अंदर से तो यही है कि आपके अंदर एक ईर्ष्या का भाव है, जल रहे हैं अंदर से कि इतना बड़ा मौका हमें क्यों नहीं मिला। मौका मिलता भी नहीं क्योंकि ये मौके के लायक नहीं थे। अगर इनके समय में कांग्रेस की सरकार रहती और ये जो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार में यही मंदिर बनाया जाना होता तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होता कि कब वहां मंदिर बन गया। जो लोग जाते अयोध्या से लौट कर आते कहते कि हाँ वहां तो एक मंदिर बन गया है। जी। अब कैसा मंदिर है वो व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पीएम मोदी खुद प्रदर्शित कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं कि कितना बड़ा आयोजन है, हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है ये, और उसमें आप जाते नहीं हो और उसके खिलाफ बोलते हो और फिर कहते हो कि हम मंदिरों में जाएंगे। ये लोगों को, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का तरीका है। खबर तो ये भी है कि 22 तारीख को भी राहुल गांधी मंदिर जाएंगे शंकर देव की। बिल्कुल, ये जाना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि 22 तारीख को ये और दूसरा काम करेंगे तो सीधे आरोप लगेगा कि ये हिंदू विरोधी है। जी, ऐसे आरोप तो अभी भी है, लेकिन इस आरोप को कमजोर करने के लिए ये
वहां पर जाके दिखावा करते हैं। सर, इन दिनों राहुल गांधी असम में है, विवादों में यात्रा असम में है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी की यात्रा को लेकर विरोध जताया गया है। बताया जा रहा है कि यात्रा में जो काफिला चल रहा था उस पर हमला किया गया, बैनर पोस्टर्स को फाड़े गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के गुंडों ने ये हमला किया, पर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? देखिए, जो कांग्रेस का आरोप है वो आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य है। जो आरोप कांग्रेस ने लगाया कि वहां पर राहुल गांधी की यात्रा के काफिले पर हमला किया गया, पोस्टर फाड़े गए, कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया, सड़क पर ये लोग भागते फिर रहे। ये आरोप तो सही है। दूसरा आरोप कि ये जो हमला किया गया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स को देखिए कि जहां पर इनके खिलाफ जनता हो उस जनता को बांट दो पार्टियों में। अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग, तो नेता जो वर्कर जो सदस्यता ले चुका है वो तो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सिर्फ वोट देता है उसे आप कह दोगे कि उसी पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल। कल होकर एक आईएएस ऑफिसर है जिसको अपना राजनीतिक विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं होता, तो क्या उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता? वो भी तो किसी को वोट देता होगा। ये जो जज साहब लोग हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक के, इनको अपने राजनीतिक विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं है। अगर ये प्रकट करेंगे तो इन्हें किसी का समर्थक मान लिया जाएगा, लेकिन वोटिंग राइट तो उनके पास भी है, तो वो भी तो किसी न किसी पार्टी को वोट देते होंगे। यहां गुप्त मतदान है, इसलिए कहा जाता है किसी के वोट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन वो भी वोट देते हैं। तो वो जिस पार्टी को वोट देते हैं, क्या बताओगे कि उसी पार्टी के वो व्यक्ति हैं? असम में हो क्या रहा था? असम में राहुल गांधी जैसे ही एंट्री किए उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर अटैक किया कि सबसे भ्रष्ट सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। अब हेमंत बिस्वा शर्मा के असम में लोकप्रियता कितनी है ये सामान्य लोग जानते हैं। उन्होंने जो काम किया है उनके लोग उनसे खुश हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष उनसे नाराज भी है। असम का मुसलमान, और खासकर वो मुसलमान जो बांग्लादेश, म्यांमार से भागकर यहां आया, घुसपैठिया है, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया और म्यांमार का रोहिंग्या, वो हेमंत बिस्वा शर्मा को देखना नहीं चाहता। अब ऐसे में उन लोगों को खुश करने के लिए आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का विरोध किया। अब वो सीएम हेमंता जो हैं वो कितने लोगों को समझाते चलेंगे कि हमारी बुराई, हमारे खिलाफ ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को तुम सहन करो या उसे भगाओ? अब ये उनके ऊपर नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि हम कहां जाकर क्या बोल रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आरोप जो लगा रहे हैं वो किस आधार पर लगा रहे हैं। ऐसे ही बेवकूफी वाले बयानों के कारण राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई थी। 2 साल की सजा हुई है, अभी भी केस चल रहा है, केस खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया है, सजा को उसको खारिज नहीं किया है, सजा अभी भी हो सकती है। लेकिन दूसरे स्तर पर राहुल गांधी वहां पर जैसे ही गए, और दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आप रूट डाइवर्ट मत कीजिए, गलत मत कीजिए, पुलिस कार्रवाई अपनी जगह करेगी। लेकिन एक और बात उन्होंने कहा, और वो कहा कि ये यात्रा जो है ये मियाँ यात्रा है, यानी कि उन मुसलमानों को राहुल गांधी अपने साथ रख रहे हैं, उसे भड़का रहे हैं जो लोग बांग्लादेश, म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या मुसलमान, उन लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अब हेमंता बिस्वा शर्मा के समर्थक इसलिए उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो वहां के समीकरण को, डेमोग्राफी को बदलने से रोक रहे हैं। अभी उन्होंने एक कानून लाया जिसमें एक योजना के बारे में चर्चा की गई कि एक योजना लाई गई महिलाओं के लिए कि महिलाओं को विशेष सुविधा दी जाएगी, कुछ पैसे दिए जाएंगे, काम करने के लिए, रोजगार के लिए साधन दिए जाएंगे। लेकिन महिलाओं संबंधित इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया 3 बच्चे जिसके पास हो मैक्सिमम, अगर एसटी हो तो उनको एक और छूट दे जा सकती है, लेकिन ऐसे उससे ज्यादा बच्चों वाले महिलाओं को ये सुविधा नहीं दी जाएगी। अब ये जो फैसला है ये वहां के मुसलमानों के लिए तकलीफ दे हो रहा है। वो राहुल गांधी के यात्रा में मिलकर ये नारेबाजी कर रहे हैं इसके खिलाफ, तो वहां पर जो बैठे लोग हैं
यात्रा में जिन जगहों से यात्रा गुजर रही है उसके आसपास जो लोग हैं वो इनके अल्लाह अकबर का विरोध करने के लिए सड़क पर नहीं आएंगे। अब उन लोगों ने इनके पोस्टर, जो न्याय दिलाने की बात कही गई थी कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, वो पोस्टर फाड़ेंगे। और उन लोगों ने पोस्टर फाड़े हैं जिसे हिंदू कहा जा सकता है, जो मुसलमान नहीं है, जिसका समर्थन राहुल गांधी की यात्रा को मिला है। और इन्हीं लोगों ने जब ये काफिले में चलेंगे, नारेबाजी करेंगे और वैसे ही नारेबाजी करेंगे जैसे मणिपुर में कुकियों ने किया, तो वो तो कुकी डोमिनेटेड एरिया था, इसीलिए दूसरे लोग उनके खिलाफ नहीं आए। लेकिन ये तो मिक्स पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है, यहां पर मुसलमानों का तांडव अपने साथ ले जाएंगे तो उसके बाद हिंदू गुस्से में होंगे, क्रोधित होंगे, और इसीलिए राहुल गांधी के काफिले पर हमला किया गया, पोस्टर फाड़े गए और ये वहां से निकलकर अरुणाचल प्रदेश चले गए। लेकिन ये सच्चाई देखिए, अरुणाचल प्रदेश का विवाद आया कि ये चीन से सेटिंग के कारण अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे, वहां पर पासीघाट से इन्होंने यात्रा शुरू करने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही सवाल उठना शुरू हुआ, महेश जेठमलानी ने बोला, वैसे ही राहुल गांधी ने एक नया प्लान बनाया और अरुणाचल को उसमें शामिल किया। शामिल भी कैसे किया कि आप असम से अरुणाचल जाएंगे और दिन दिन में वहां टच करके चले आएंगे, रात में असम में हॉल्ट करेंगे। यानी अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में घूमेंगे नहीं, जैसे ही वहां जाएंगे चीन है जो राहुल गांधी को एक समन भेजेगा इनडायरेक्टली, और उसके बाद ये पूरा का पूरा कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार के लोग जो चीन के कर्ज से दबे हैं, ये लोग बौखला जाएंगे, परेशान होंगे। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो यात्रा की प्लानिंग रही है वो इसी आधार पर रही है। और असम में जब आप बैलेंस खराब करने की कोशिश करोगे तो वहां के लोग गुस्से में इनके काफिले पर हमला किया, पथराव किया, ये लोग जान बचाकर भागा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया, केस भी दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस वाला कह रहा है कि हम केस दर्ज करेंगे, उससे पहले ही वहां पर इस मामले का संज्ञान में ले लिया गया है। लेकिन लोगों के गुस्सा से आप नहीं बच सकते। लोगों का गुस्सा है जिसे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बता रहे हैं, तभी इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी इन दिनों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, यात्रा इन दिनों असम में है, यात्रा 14 फरवरी को यूपी में आएगी। तो देखना होगा राहुल गांधी अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाते हैं या फिर नहीं। पर सनातन के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है और असम में राहुल गांधी की यात्रा का जमकर विरोध भी हो रहा है। पोस्टर फाड़े गए, राहुल गांधी के काफिले पर भी हमला किया, जो बताता है कि राहुल गांधी का विरोध पूरे देश भर के लोग कर रहे हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।